बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद का आस्थाना आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला कादरी नौशाही रहमतुल्लाह अलैह जो महाराष्ट्र के नागपुर से ही बिल्कुल मुत्तसिल एक शहर है कामटी, उसी शहर में आराम फरमा रहे हैं। कुछ मुरीद मुराद बन जाते हैं, जिस तरह से हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को जानते हैं, उसके मुकाबले में अगर देखें तो उनके पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत कम लोग जानते हैं। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी इमाम रब्बानी हज़रत शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया जानती है, लेकिन उनके पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह को कम लोग जानते हैं। लेकिन मुरीद की ये शोहरत अगर चार दांगे आलम में होती है, मुरीद अगर सारी कायनात में मशहूर हो जाता है, तो ये फैज़, ये कमाल, ये बरकतें जो है वो पीर व मुर्शिद की दुआओं की होती हैं। तो हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह से मुसलमानों के दिल में बसे हैं, उससे कहीं ज़्यादा गैर मुस्लिम अक़ीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और सारी दुनिया में हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की विलायत के चर्चे हैं। तो अगर उनको वो फैज़ अता हुआ, वो कमालात अता हुए, तो ये बारगाह हज़रत अब्दुल्ला कादरी नौशाही रहमतुल्लाह अलैह की है। इसी बारगाह से उन्होंने रूहानी फ्यूज़ बरक़ात हासिल की है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अपने मकबूल तरीन बंदों में बनाया। तो हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया के पीर व मुर्शिद हज़रत अब्दुल्ला कादरी नौशाही रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से हम आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दिन के सदक़े में हमें तमाम बरकतें नसीब फरमाएँ। तो हज़रत अब्दुल्ला कादरी नौशाही रहमतुल्लाह अलैह पंजाब से आए थे और ये जो सिलसिला है वो हज़रत इमाम हसन बसरी, हज़रत दाऊद ताई, हज़रत मारूफ करखी और इस तरह से होता हुआ गौस पाक तक पहुँचता है। यानी हज़रत जुनैद बगदादी के ज़रिए ये सिलसिला हज़रत गौस पाक तक पहुँचता है और फिर गौस पाक के बाद में ये सिलसिला हिंदुस्तान में पहुँचता है और फिर हिंदुस्तान में हज़रत अब्दुल्ला कादरी नौशाही बाबा ताजुद्दीन औलिया की तरबियत करते हैं। तो हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया सिलसिला कादरिया में मुरीद हैं, लेकिन ये एक अजीब बात है कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर जो बड़ा गहरा असर है वो सिलसिला चिश्तिया साबरिया का है और उनकी बारगाह में, उनकी दरगाह में जो हमें रूहानी फ्यूज़ बरक़ात देखने को मिलते हैं वो बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह से सिलसिला चिश्तिया साबरिया की खानकाहों में हमें देखने को मिलते हैं। तो मुफ्ती शम्सुज़्ज़मा खान साबरी साहब हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है मुफ्ती साहब। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जो निस्बत हज़रत अब्दुल्ला कादरी नौशाही रहमतुल्लाह अलैह से है वो भी आप बयान फरमाइए, और किस तरह से उन्होंने तालीम और तरबियत हासिल की हज़रत अब्दुल्ला कादरी नौशाही से, उसके बारे में भी इरशाद फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो ईद की मुबारकबादी आपके चाहने वाले तमाम फॉलोवर्स को। आप जिस आस्थाने पे हाजिर हैं हज़रत अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रत बाबा ताजुद्दीन के पीर व मुर्शिद भी हैं और उस्ताद भी हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह नौशाही कादरी रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में ये आता है कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन का ख़ानदान जब कामटी आके बसा और हज़रत बाबा ताजुद्दीन जब कामटी में रहने लगे तो यहाँ एक मदरसा था जिस मदरसे में बाबा ताजुद्दीन को रखा गया था पढ़ने के लिए। तो उस्ताद ने जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़ाया हज़रत अब्दुल्ला शाह नौशाही कादरी वहाँ पहुँचते हैं और आप फरमाते हैं कि इस बच्चे को तुम क्या पढ़ाओगे, ये बच्चा तो पढ़ाया हुआ आया है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन के बारे में आपने ऐसा फरमाया। उसके बाद फिर हज़रत बाबा ताजुद्दीन अलैहिर्रहमा को आपने अपने आगोश में रख लिया और यूँ समझ लीजिए कि बाबा ताजुद्दीन की आपने बहुत अच्छे से तरबियत की, एक ज़माने तक आपने ही पढ़ाया। तो आपका आस्थाना बड़ा पुरफैज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरा शहर नागपुर हो या कामटी इस आस्थाने से भी बड़ा फैज़ पाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बंदाओ साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, इनके दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, इन्हीं जुल्फ़ों के सब असीर हुए। बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद की बारगाह की ज़ियारत हम आपको करा रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला कादरी नौशाही, आप इनकी अज़मत का, इनकी बरकतों का और इनके कमालात का इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनका मुरीद बाबा ताजुद्दीन औलिया जैसा हो, उसके पीर व मुर्शिद के मकाम व मर्तबे का आलम क्या होगा। ये जो रूहानी कायनात है, ये जो रूहानी दुनिया है, इस रूहानी दुनिया में किसको मशहूर करना है, किसको कमालात तक पहुंचाना है, यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। क्योंकि सूफिया अना परस्त नहीं होते, सूफिया अपने आप को फेमस नहीं करना चाहते, सूफिया खुद को छुपाते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनसे ज़्यादा काम लेना होता है उन सूफिया किराम को वो मशहूर कर देता है और फिर मखलूक खुदा का फैज़ वो जो है बहुत आम हो जाता है। और उसी फैज़ान की बरकत से, उसी फ्यूज़ बरक़ात की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का पैगाम, रसूल पाक की रिसालत का पैगाम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत
वो सारी दुनिया में पहुँचती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदगान खुदा के दिलों को इन सूफियों की तरफ फेर देता है। और ये फ़लसफ़ा है कि जो खुदा के सामने झुकता है दुनिया उसके सामने झुकती है, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका मकाम बुलंद कर देता है। तो जिस तरह से हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहली को कम लोग जानते हैं, उनके पीरो मुर्शिद महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सारी दुनिया में पहचाने जाते हैं। और इसी तरह से हम ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहली के पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाज़ गेसु दराज की बात करें तो सारी दुनिया बंदा नवाज़ की बारगाह में हाज़िरियाँ पेश करती है। बताना यह है कि इन सूफिया किराम में किसको शोहरतें हासिल होनी है, किसको बड़े मकामात अता फरमाने, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उन बंदों को मशहूर कर देता है कि जिनका फैज़ लोगों पर बड़ा आम करना होता है। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह को सब जानते हैं, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला कादरी नौशाही रहमतुल्लाह अलैह को बहुत कम लोग जानते हैं। तो हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया को जो है फैज़ जो मिला वो इसी बारगाह से मिला। जी मुफ्ती साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मस्जिद है मज़ार शरीफ के बाजू में, मस्जिद नौशाही करके, और आपके ही ज़माने से ये मस्जिद है। अच्छा। और यहाँ पे सिमा महफिल होती है। अब ये कादरिया सिलसिला है मगर यहाँ पे सिमा महफिल भी होती है। और एक ख़ास बात यह है कि यहाँ भी हमेशा लंगर का एहतमाम रहता है, रमज़ान में हर रोज़ इफ्तार का एहतमाम रहता है। और यहाँ भी इस शहर के अक्सर मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम सुबह सुबह यहाँ आके हाज़िरी देते हैं और लंगर में भी शरीक होते हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है। जो अल्लाह के ख़ानदान से ज़्यादा प्यार करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को बड़े मकामात अता फरमाता है। तो ये जो सूफिया किराम है ये मखलूक खुदा से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ भी इनका मुकाम बुलंद हो जाता है और साथ ही बंदगान खुदा के दरमियान भी ये मकबूल हो जाते हैं। इसी वजह से सूफियों से बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत लोग मोहब्बत करते हैं। बाबा ताजुद्दीन औलिया की हम बात करें या फिर हज़रत अब्दुल्ला कादरी नौशाही उनके पीरो मुर्शिद की हम बात करें, दोनों बारगाहों में मुसलमान और गैर मुस्लिम बड़ी तादाद में हाजिर होते हैं। बल्कि कुछ लोगों का तो मामूल ही ये है कि जब वो अपनी दुकान पर जाते हैं, अपने कारोबार का सिलसिला शुरू करते हैं, तो सबसे पहले वो इन बारगाहों में हाजिरी देते हैं, अपनी चाबियां इन बारगाहों में रख कर के जाते हैं और फिर वो जो है हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया या हज़रत अब्दुल्ला कादरी नौशाही की बारगाह में हाजिर होकर के फिर वो दुआएं भी पढ़ते हैं और साथ ही वो इन्हीं के नामों की बरकत से अपनी दुकानें भी खोलते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें आपको मुल्क के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेंगी कि किस तरह से लोग झुक करके, किस तरह से अकीदत और मोहब्बत के साथ में बंदगान खुदा इन सूफियों की बारगाह में हाजिर होते हैं और सूफियों की बारगाह में हाजिर होकर के अकीदतों और मोहब्बतों का नजराना पेश करते हैं। इस देश की असल तस्वीर ही ये है, इस देश की असल सच्चाई ये है कि इस देश में इस तरह के सूफी संत ऋषि मुनियों ने जो फैज़ आम किया है वो इतना शानदार है कि आज भी बंदगान खुदा उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इन्होंने जो समाज बनाया उस समाज में लोग एक दूसरे के त्योहारों को मिल करके सेलिब्रेट करते थे, लोग एक दूसरे को गले से लगाते थे, लोग एक दूसरे के यहाँ इन त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए आते रहे हैं। और इसी वजह से हमारे मुल्क की पूरी दुनिया में जो पहचान बनी वो गंगा जमनी तहजीब बनी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनी। और आज भी हमारे देश को पूरी दुनिया में इसी यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता के नाम से पहचाना जाता है। और इसी देश को मोहब्बत की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, आपसी सौहार्द की ज़रूरत है। तो ज़रूरत है कि इस देश के लिए जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है हम उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करें। और जो लोग इस देश का भला करना चाहते हैं तो इस देश का भला यूनिटी में है, एकता में है, भाईचारे में है। और ये भाईचारे का सही पैगाम, भाईचारे का प्रैक्टिकली निज़ाम अगर आपको कहीं देखने को मिल सकता है तो ये आस्थाने हैं और ये सूफिया की बारगाहें हैं। हज़रत हाजी मिस्किन शाह रहमतुल्लाह अलैह ये भी हज़रत के ही फैज़ याफ्ता हैं। ये मशाइखीन के यहाँ ये भी बड़ी ख़ास बात देखने को मिलती है कि सूफ़ी तरबियत करके किसी को वो इलाका अता कर देता है कि जो बंजर होता है। कभी कभी सूफिया अपने अकीदतमंद मुरीद को अपनी बारगाह में रख लेते हैं और फिर उनका फैज़ वहाँ पर जारी होता है। तो ये एक ऐसा निज़ाम है जो आज की मरती हुई इंसानियत को ज़िंदगी दे सकता है, तड़पती हुई रूह को करार दे सकता है। तो ज़रूरत है कि हम इस फैज़ान को, इस मिशन को लोगों में आम करें बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत लोगों को। जी फरमाइए। कोई खासियत है? मैं मौज़िन साहब को बुलाना चाहूँगा। जी अशरफ भाई। तो ये पेड़ भी यहाँ पर हैं। आप देखिए कि ये जो सूफिया की बारगाहों में पेड़ होते हैं उन पेड़ों से साया भी मिलता है, फलदार भी होते हैं वो पेड़, और साथ ही जो है लोग उसके साये में बैठ जाते हैं, उसका फल भी खाते हैं। ऑक्सीजन के लिए भी ये पेड़ बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये पेड़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे जी। ये कच्चा आम भी मीठा लगता है। हज़रत अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाह अलैह का ही के हाथ से ये कायम लगाया हुआ पेड़ है। इसकी खुसूसियत ये है कि इस कच्चा आम भी मीठा लगता है। मीठा आम तो मीठा है ही है।
तो हम कई दरगाहों पे आपको ये दिखा चुके हैं कि पेड़ की जड़ें बिल्कुल खोखली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेड़ जो है वो फलदार है। हम कई जगहों पर आपको ये दिखा चुके हैं कि इन सूफिया किराम की बारगाहों में ये बता भी चुके हैं कि सूफिया की बारगाहों में बड़ी अजीब खर्क आदत चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें इंसान के दिमाग में नहीं आ सकती वो चीज़ें होती हैं, और उसी की वजह से इंसान का दिमाग हैरत में पड़ जाता है, और इसी को करामत कहा जाता है, जो इंसान के दिमाग में ना आ सके लेकिन कुदरती तौर पर वो चीज़ें अमली तौर से ज़ाहिर होती हैं। तो हम ये बताते रहे आपको कि अल्लाह वालों के यहाँ बड़े अजाइबात होते हैं, यहाँ शेर सवारी हो सकता है, यहाँ सांप जो है वो कोड़ा हो सकता है, और ये अजीब चीज़ें अल्लाह वालों के लिए हो सकती हैं और होती रही हैं, और इसी वजह से बंदगान खुदा के दिल इन लोगों के साथ हैं, क्योंकि वो जो तसर्रुफात इनके हैं, वो जो इख्तियारात हैं, वो जो करामतें हैं, बंदगान खुदा का दिल अपनी तरफ खींचती हैं, और इसी वजह से लोग जो है इनको दुनिया के तमाम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ मानते हैं, और इसी वजह से लोग इनको भी कबूल करते हैं, इनके खुदा को भी कबूल करते हैं, इनको भी पसंद करते हैं, इनके दीन को भी पसंद करते हैं, और इसी वजह से ये नूर, ये चिराग, ये रोशनी जो है वो इस पूरे बर्रे सगीर में फैली है। आप तमाम लोगों को ईद की फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। और हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान, उनके पीर और मुर्शिद के आस्थाने से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इसको लोगों के साथ में ज़रूर साझा करिएगा ताकि लोगों को पता चले कि हज़रत अब्दुल्ला कादरी नौशाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बाबा ताजुद्दीन औलिया ने फैज़ पाया है। जिस बारगाह से बाबा ताजुद्दीन ने फैज़ पाया हो, उस बारगाह की तस्वीरें भी लोगों को देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।